स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ओनली जीके ज्ञान में। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य से संबंधित 40 जीके प्रश्न जो एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और भी अन्य प्रतियोगी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो अगर आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इसे पूरा जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का वर्णन है? भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन है। आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, मौलिक अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? मौलिक अधिकार संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णित है। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? भारतीय संविधान में कुल 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, किस मौलिक अधिकार को संविधान की आत्मा कहा जाता है? आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार को संविधान का आत्मा कहा जाता है। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, संपत्ति के अधिकार को किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार से हटाया गया? संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार से हटाया गया। आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, वर्तमान में संपत्ति का अधिकार एक ... है। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है। तो आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद के तहत किया गया? भारत में अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 के तहत किया गया। आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1)(a) में निहित है। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? 6 से 14 वर्ष के लिए भारतीय संविधान में शिक्षा का अधिकार 86वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद से संबंधित है? उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 से संबंधित है। आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को हृदय और आत्मा कहा है? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा अनुच्छेद 32 को आत्मा और हृदय कहा है। तो आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? मौलिक अधिकारों का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय है। तो आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, कारखानों में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध किस अनुच्छेद में है? कारखानों में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध अनुच्छेद 24 में है। तो आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जाता है? तो आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अनुच्छेद 20 और 21 आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जाता है। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, विधि के समक्ष समता का विचार किस देश से लिया गया है? विधि के समक्ष समता का अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया। आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण एक प्रकार का कानून है। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार किन अनुच्छेद में है? सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 में है। तो आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, अनुच्छेद 21(a) किस वर्ष लागू हुआ? आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, सन 2010 ईस्वी में। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में है। आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति किसके पास है? मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति संसद के पास है। आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस भाग में रखा गया है? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को भाग 4(a) में रखा गया है। आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया है? मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में
सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, किस समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया? आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य है? वर्तमान में भारतीय नागरिकों के लिए 12 मौलिक कर्तव्य। आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, 11वां मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन जोड़ा गया? भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51A के अंतर्गत आते हैं, तो आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, क्या मौलिक कर्तव्य न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है? तो आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, नहीं। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों का सम्मान करना क्या है? संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों का सम्मान करना मौलिक कर्तव्य है, तो आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना किस श्रेणी में आता है? सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित करना मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है। आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, 86वां संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया? 86वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया। आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, मौलिक कर्तव्यों का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का मुख्य उद्देश्य यहाँ पे उपयुक्त सभी हो जाएगा। लोकतंत्र को मजबूत बनाना, असामाजिक गतिविधियों को रोकना, अधिकारों के दुरुपयोग को रोकना, तो आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना एक डॉट डॉट है, तो आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करना मौलिक कर्तव्य है। इसी प्रकार अगला प्रश्न, मौलिक कर्तव्य किस पर लागू होते हैं? मौलिक कर्तव्य यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल नागरिकों पर। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ज्ञानार्जन की भावना का विकास करना क्या है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ज्ञानार्जन भावना का विकास कर्तव्य है, तो आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, वन, झील, नदी और वन्य जीवों की रक्षा करना किस अनुच्छेद का हिस्सा है? वन, झील, नदी और वन्य जीवों की रक्षा करना 51A जी के अंतर्गत है, तो आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना क्या है? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है, तो आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, किस वर्ष मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया? आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1976 में। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, करों का भुगतान करना मौलिक कर्तव्य नहीं है। इसी प्रकार हमारा लास्ट प्रश्न, मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के डॉट डॉट है, तो मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार एक दूसरे के पूरक है, तो आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।